ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, वे न केवल ब्रह्मवत्सों का परंतु समस्त मानव जाति का आशीर्वाद लेकर गए हैं। इस विषय पर यूरोप महाद्वीप तथा मध्य पूर्व देशों की ईश्वरीय सेवा की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी भ्राता जगदीश जी के बारे में अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त कर रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जगदीश भाई के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी सन 1966 या 1967 में, साकार बाबा के समय। उस समय बाबा ने ही उनके साथ मेरा परिचय कराया था। उन्हें देखते ही मुझे लगा कि यह भाई बहुत बुद्धिमान अर्थात इंटेलिजेंट है। उस समय उनसे ज़्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन सन 1968 में जब मैं समर्पित हुई तब जगदीश भाई का विचार था कि दिल्ली में एक ट्रेनिंग सेक्शन अर्थात विभाग खुले। ट्रेनिंग सेक्शन खोलने की योजना के दौरान जगदीश भाई मुझे बार बार बुलाते थे। यह थी अक्टूबर 1968 की बात। उसके बाद बड़ी दीदी के साथ मुझे बाबा ने टूर पर भेजा। जब हम दिल्ली गए तो जगदीश भाई बड़ी दीदी को ट्रेनिंग सेंटर का स्थान दिखाने के लिए लेने आए थे, तो उन्होंने मुझे भी चलने के लिए कहा। मुझे भी लगा कि यह अच्छी बात है, टीचर बहनों के लिए एक ऑफिशियल ट्रेनिंग होनी चाहिए। बाबा का विचार था कि ट्रेनिंग का स्थान ऐसा हो जहां लोगों की दृष्टि कुमारियों पर न पड़े। लेकिन अंत में ट्रेनिंग सेक्शन मधुबन के पांडव भवन में ही बन गया, जो अभी शांति स्तंभ के पास है। बाबा ने मुझे कहा, तुम भी उस ट्रेनिंग में शामिल हो जाना। मेरा पहला भाषण जगदीश भाई की उपस्थिति में हुआ। उस समय जगदीश भाई को नज़दीक से देखने को मिला जब मुझे पहली बार भाषण करने के लिए निमंत्रण मिला था कानपुर में। वहाँ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आ रहे थे एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। बाबा चाहते थे कि कोई बहन वहाँ अंग्रेजी में भाषण करे। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क, दिल्ली से और रोजी बहन मद्रास से नहीं आ सकती थी, इसीलिए बाबा ने मुझे पत्र में लिखा कि तुम जाओ। तब तक मैंने कहीं भाषण नहीं किया था। उस समय मैं आगरा में रहती थी। बाबा के कहने अनुसार मैंने तैयारी कर ली थी। कानपुर में स्टेज पर मुझे और जगदीश भाई को साथ में ही बैठना था। जब हम कानपुर में मिले तो मैंने उनसे कहा, भाई जी, मैंने जो भाषण तैयार किया है उसको आप देख ले और जो कुछ जोड़ना है बता दें। उन्होंने समय निकालकर मेरा लिखा हुआ पढ़कर बहुत अच्छी पॉइंट्स मुझे भाषण के लिए बता दी। उसके बाद जब जब मैं जगदीश भाई से मिलती थी तब वे मेरे से हालचाल पूछते थे और हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए कुछ न कुछ विचार बताते थे। एक बड़े भाई की तरह मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखते रहे। रात को वे मेरे पिताजी की ज्ञान सेवा करते थे। सन 1971 में भारत से विदेश सेवा के लिए पहला डेलीगेशन जा रहा था। उनको जाना था अमेरिका में होने वाली एक योगा कॉन्फ्रेंस में। उन दिनों मैं और मेरी लौकिक माता रजनी बहन, लौकिक पिता मुरली भाई लंदन में रहते थे। मैंने और मेरी माताजी ने सोचा कि ये भाई बहनें लंदन होकर अमेरिका जाए। जब हमने मधुबन में यह विचार रखा तो ऐसा ही प्रोग्राम बन गया। 5 भाई बहनों का यह डेलीगेशन था। वे पांचों लंदन में हमारे घर में ही थे 1 मास तक। उस समय हमारे लौकिक पिताजी ज्ञान में नहीं थे, लेकिन जगदीश भाई रोज़ रात को उनके साथ सांसारिक बातें करते करते उनके साथ अच्छी तरह ज्ञान की लेन देन करते थे। जगदीश भाई का सवेरे जल्दी उठना होता था। पिताजी दिन भर काम पर होते थे, उनको रात को ही समय मिलता था। जब रात को सब सो जाते थे तब जगदीश भाई शांति से बैठकर उनके ज्ञान द्वारा सेवा करते थे। मैं देखती थी कि जगदीश भाई हर एक का कितना ध्यान रखते थे। विदेश में पहला सेंटर खुलने में बहुत बड़ा योगदान जगदीश भाई का भी है। उसके बाद लंदन में सेंटर खुला। सेंटर खोलने का विचार भी जगदीश भाई का ही था। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ सिर्फ चक्कर लगाना नहीं है, बाबा ने कहा है कि सेवा करके सेंटर खोलकर आना।
बाबा की प्रेरणा से ड्रामा अनुसार विदेश का पहला सेंटर लंदन में खुला। उसके लिए जगदीश भाई ने किस तरह हमें, हमारी माताजी को, हमारे पिताजी को प्रेरणा दी, उनके साथ बात की, वह बड़ा वंडरफुल था। विदेश में पहला सेंटर खुलने में बहुत बड़ा योगदान जगदीश भाई का भी है। सन 1973 में जब मैं भारत में आई थी, तब दिल्ली में एक आध्यात्मिक मेला हो रहा था। मुझे पता था कि उस मेले के आयोजन में जगदीश भाई की ही प्रेरणा और परिश्रम है। उस मेले की व्यवस्था और प्रबंधन देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि देखो इस भाई का बाबा के साथ कैसा कनेक्शन है। सबके सहयोग से ही इतना बड़ा कार्य हुआ, लेकिन उसके पीछे प्लान, व्यवस्था, मेहनत, सबसे सहयोग लेना, सबको इकट्ठा करना, सबको उस कार्य में सम्मिलित करके साथ ले चलना, ये बहुत महान कार्य था। उस मेले के आयोजन के लिए उन्होंने कितनी मीटिंग की थी, कितनी क्लासेस की थी, इसके पीछे का परिश्रम बहुत ज़बरदस्त था। मैं कुछ दिन दिल्ली कमला नगर में रही। उसके बाद सन 1974 फरवरी मास में जगदीश भाई ने बड़ी दीदी और बड़ी दादी से रिक्वेस्ट अर्थात अनुरोध किया कि जयंती बहन कुछ दिन दिल्ली कमला नगर में आकर रहे, क्योंकि वे लंदन के लिए कुछ नए चित्र तैयार कराना चाहते थे। जब पहला डेलीगेशन लंदन आया था, तब वे भारत से चित्र लेकर गए थे। वे चित्र भारत के हिसाब से बने थे। पश्चिमी संस्कृति के हिसाब से वे उतने उपयोगी नहीं थे, भले ही उनमें बाबा का ज्ञान ही था। वे विदेश की संस्कृति के अनुरूप ज्ञान युक्त चित्र बनाना चाहते थे। जगदीश भाई को मालूम था कि हमने लंदन में शहर के बीच ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, रीजन स्ट्रीट में सेवा अर्थ मई मास के लिए बुकिंग्स की हुई थी, इसलिए वे नए तरीके से चित्र बनाना चाहते थे ताकि वहाँ सेवा अच्छी तरह हो जाए। मैं दिल्ली उनके पास आई, 6 सप्ताह तक रही। सवेरे मुरली क्लास और नाश्ते के बाद मैं उनके साथ ऑफिस में बैठती थी। कोई विचार जो चित्र में दिखाया जाए उसकी चर्चा करती थी कि विदेश के अनुकूल वो किस प्रकार बने। अब जो इलस्ट्रेशन ऑन राजयोगा पुस्तक बनी है, उन्हीं चित्रों को मैं और जगदीश भाई तैयार कर रहे थे। उस चर्चा के समय मैं नोट्स भी लेती थी। जब 4-5 चित्रों का आइडिया अर्थात विचार फाइनल हो जाता था, तो मैं कृष्णा नगर, जो जमुना पार है, जाती थी, जहाँ चित्रशाला थी। कई बार मुझे रात को वहीं रुकना पड़ता था, क्योंकि आर्टिस्ट को समझाना, उसके स्केच अर्थात रूपरेखा देखना आदि करते देर हो जाती थी। फिर मैं वहाँ रात रुककर सुबह की क्लास करा के कमला नगर वापस आती थी। यह दिनचर्या हमारी लगभग 6 सप्ताह तक चली। एक दिन मधुबन से फ़ोन आया। एक दिन जगदीश भाई के साथ ऑफिस में बैठी थी, उतने में मधुबन से जगदीश भाई को फ़ोन आया। मैं सुन रही थी। वे फ़ोन पर सिर्फ जी हाँ ही कर रहे थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।